उनकी अनन्यता है। नाहम वेद कथम नु माधव पदाम्भोज द्वयम ध्यायति। मैं कभी ध्यान पद्धति को भी स्वीकार ऐसी नहीं करता जिनमें भगवान का ऐसा ऐश्वर्य रूप हमारे ध्यान में आवे। प्रियता, ध्यान रखना, तत्वबोध इन महापुरुषों को तो बहुत पहले ही हो गया है। ये प्रेम की प्रियता है, ऐसी उपासक के हृदय में होनी चाहिए। नहीं रुचता, कुछ नहीं रुचता। जहां गुरुदेव ने प्रीति स्थापित कर दी उसके सिवा कुछ नहीं रुचता। नेत्रों की बान पड़ गई है, आदत पड़ गई है। निकसि कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। गलवैया दिए हुए ललित लाडली लाल जिनके नेत्रों के व्यसन हो गए हैं, उनको और कुछ अच्छा नहीं। श्रीपाद की देखो परिपक्वता। कह रहे हैं लक्ष्मीपति महाऐश्वर्य संपन्न भगवान का भी मैं ध्यान में भी दर्शन नहीं पाना चाहता। धन्य है। और आगे की बात इस समझ में नहीं आएगी बिना वृंदावन के प्रेमियों की। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। आगे वाली बात तो बहुत विचित्र कह रहे हैं। कावा श्री सुख नारदाद्य कलिते मार्गेस्ति में योग्यता। यद्यपि मेरी योग्यता है, क्या जिस मार्ग के अनुगामी श्री सुखदेव जी महाराज हैं और नारद जी हैं, पता है उस मार्ग को मैं जानता हूं। योग्यता है उस मार्ग की, ऐसा नहीं जैसे आप धर्माचरण ही नहीं करते और कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सब धर्मों का त्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, तो आपको लगा बहुत बढ़िया रास्ता है। नहीं, पहले अधर्म का त्याग करके धर्मात्मा हो, धर्म से चलो, फिर उस धर्म का भी भागवत धर्म पर न्यास कर दो, भागवत धर्म के लिए उसका त्याग कर दो, फिर भागवत धर्म को प्रेम धर्म में समर्पित कर दो। ये है जैसे बोले वेदान्न पिसन्नस्ति, वेदों का त्याग कर दे, तो तुम तो पहले ही त्याग किए हुए हो। कब वेदांत, कब वेद के अनुसार सिद्धांत के अनुसार चले हो। ये उनके लिए कहा जा रहा है जो स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो कह रहे हैं मुझे श्री सुखदेव नारद जी आदि बड़े बड़े महापुरुषों के जो मार्ग हैं में योग्यता मुझे पता है। ऐसा नहीं कि मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित मुझे ऐसी भक्ति नहीं चाहिए। बड़ा विचित्र स्थिति का स्वरूप है। तस्माद भद्रम अभद्र में वो यदना मास्ताम ममैकम परम। अब भला कहो या बुरा, भला हो या बुरा, मेरा विचार ये मैंने, तुम सोचो तुम्हारी स्थिति कहां है। तो बोले श्री राधा के निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। श्री वृंदावन में विराजमान श्री राधा के निकुंज मेरा जीवन है। श्रीपाद कह राधा केली निकुंज मंजुल तर वृंदावनम जीवनम। मेरा परम जीवन धन वृंदावन, जिसमें श्री राधा के निकुंज है, जिसमें विविध कुंज निकुंजे हैं, उनमें विहार करने वाले प्रिया प्रीतम वृंदावन, राधा के निकुंज, विविध निकुंज, ये मेरा जीवन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू का सानिध्य प्राप्त हुआ श्रीपाद प्रबोधानंद को। बहुत सी बातें जो बड़ी गुप्त हैं, उनमें कहीं किसी भी तरह की व्यवहार का, वृत्तियों का प्रवेश नहीं है। बिना रसिक शिरोमणि की कृपा के ऐसा रस आता ही नहीं है। महाप्रभु जो कह रहे हैं श्लोकों का, शब्दों का थोड़ा सा परिवर्तन भाव वही है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यता
परेश भजनोन्मदा यदि सुखादया किम ततः। कहने विषय वार्ता तो बंद करो, ये तो कोटि नरकों से भी भयावह है, घृणास्पद है, बीभत्स है। और ये मुक्ति मोक्ष कैवल्य पद ये भी भयावह है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रियाजू की सेवा चाहिए, तरंग समुद्र में लीन हो जाए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं उनकी प्रतिपल सेवा में रहूं। और श्री सुखदेव आदि महापुरुष भगवान शंकर आदि जहां मुझे नमस्कार है, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए। परंतु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु, मेरी स्थिति गोरे चरणारविंद के सेवा रस में डूब रही है, मज्जन कर रही है। ये धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया सैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनी। धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी बेकार की वार्ता हमारे सामने मत करो। और जो बड़े बड़े ईश्वर के भजन में उनको मैं हाथ जोड़कर माथे से लगा के नमस्कार करता हूं, मेरी जो स्थिति है, यो वृंदावन सिम कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते। महाप्रभु हरिवंश जो वृंदावन की सीमा में विराजमान नव किशोर जो हैं, इन्हीं की सेवा परिचर्या ही मेरा जीवन है, इसी में मेरा मन, मुझे और कुछ नहीं। ये परम प्रेम रस की बात है। राधा के लिए निकुंज मंजुल तरफ वृंदावनम जीवनम, मेरा जीवन है वृंदावन में विराजमान राधा के निकुंज, निकुंज में जो विहार करने वाले प्रिया प्रीतम है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। आहा, मैं जिस प्रेम रस की बात कर रहा हूं, वेद उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। ना इति, ना इतना ही नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये वृंदावन की रज का सेवन करने वाले ही समझ सकते हैं। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यति तरहम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते। कोई सुकुमार तत्व ऐसा विजय को प्राप्त हो रहा है जिसका परिचय वेद पुराण सब नहीं जानते। तभी लोग कहते हैं शास्त्रों में वर्णन। आप बताओ, शास्त्र के दो विभाग हैं, एक भगवान की भगवत्ता और ऐश्वर्य का वर्णन। वो सार्वजनिक है, सब कोई पढ़ सकता है, सब कोई अवगाहन कर सकता है। संप्रदाय नवधा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर। है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। संप्रदाय वैष्णव धर्म भगवान श्री हरि की प्रधानता से जहां उपासना होती, भगवत ऋषि जी की वाणी। नवधा भगति वेद सिद्धांत, ये सुरसरी नीर गंगा की धारा है, सब गोता लगा सकते हो। लेकिन वृंदावन का नित्य विहार प्रेम रस, इसका वर्णन, इसका सिद्धांत, इसकी प्राप्ति वेदान्न संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। वेद का यहां सिद्धांत, वेद रसिकन की वाणी। जो रसिक महापुरुष जन है उनको वेदांत का भी ज्ञान होता है, लेकिन जिनको वेदांत का ज्ञान होता है वो रसिक महापुरुषों की स्थिति का ज्ञान उनको नहीं है। ये बात समझना है। गीता जी में भगवान कहते हैं, मैं अनन्य भक्ति के द्वारा संपूर्ण जाना जा सकता हूं और किसी साधन के द्वारा नहीं। ये अनन्य भक्ति की चरम सीमा का स्थान श्रीधाम वृंदावन है। यत् सीमान्मपि स्पृशेन्न निगमो दूरात् परम लक्ष्यते।